नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपके सामने है आज का प्रमुख टॉपिक, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, जो एक छोटे छोटे टॉपिक के रूप में मैं आपको एक छोटे छोटे कदम में मान लो या छोटे छोटे टॉपिक के रूप में UPSSC PET मेरा बिल्कुल टारगेट है। एक टारगेट UPSSC PET है जिसमें आप देख लेना कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रह्मोस क्लासेस द्वारा झंडा गाड़ने वाला हूं मैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अनुसूची किस प्रकार है। अगर बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल शब्द मैंने एक बार और बताया था जब आपको संविधान में आर्टिकल्स और संविधान संशोधन पढ़ाए थे। आप देख लेना चैनल पर, संविधान संशोधन ही पढ़ा चुका मैं और पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ही पढ़ा चुका। अब अनुसूची पढ़ाता हूं। तो बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल शब्द का अर्थ होता है पुराना। तो जो सबसे पहले संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब जो 4 अनुसूची हैं ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई होंगी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बात करते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में लिखा गया कि भारत राज्य और केंद्र का संघ होगा। ठीक है, पहली अनुसूची में लिखा गया क्या कि मतलब भारत एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है या भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। ठीक है, अगर बात करें अनुसूची नंबर 2 की, अनुसूची दूसरी में क्या लिखा गया, तो अनुसूची दूसरी में क्या लिखा गया, अनुसूची नंबर दूसरी में है वेतन एवं भत्ते। बस आप इतना ही याद रखना, फालतू की रामायण आपको याद नहीं रखनी। पहली अनुसूची में क्या लिखा गया, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह है या संघ है। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन एवं भत्ते। बात करें कि अनुसूची तीसरी में क्या है, तो अनुसूची तीसरी में शपथ क्या है, याद रखना। पहली में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन एवं भत्ते, तीसरी में क्या है, शपथ। चौथी में बात करें तो चौथी में है राज्यसभा में राज्यों का स्थान। इसको याद रखना। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में राज्यों का स्थान है। एकदम से पूछ ले कि 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूची नंबर 5 में है दोस्तों, अनुसूची 5 में है SC एवं ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। क्या है, के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, अनुसूची नंबर 5 में है। अनुसूची 5 में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। और 4 में क्या है, राज्यसभा में राज्यों का स्थान। और 3 में क्या है, शपथ। 2 में क्या है, वेतन एवं भत्ते। ठीक है, यदि बात करें अनुसूची 6 की, अनुसूची 6 में क्या है, तो असम, जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के राज्यों जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान रखे गए। जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके लिए अलग से बिल्कुल विशेष प्रावधान रखे गए। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना, 4 राज्य, मिजोरम की जगह मणिपुर नहीं कर देना, वरना मामा से कई ट्रिक बना दे, ट्रिक अपनी, समझ रहे। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आपको तो सिर्फ ऐसे याद रखना कौन कौन से 4 राज्य हैं अनुसूची 6 में, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है। ये जनजाति राज्य हैं पूरी भारत के, इनके लिए विशेष प्रावधान है। और अनुसूची 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। बात करें आगे अनुसूची नंबर 7 की, इसकी अनुसूची 7 की बात करें कि अनुसूची 7 में क्या है। देखिए अनुसूची 7 में है सूचियाँ। तो अनुसूची 7 में है, इसमें क्या है, सूचियाँ। इसमें कुछ सूची है और तुमसे पूछ ले कि सूची कितने प्रकार की होती, तो सूची 3 प्रकार की होती। एक तो राज सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची।
राज्य सूची, संघ सूची और कौन कौन सी, समवर्ती सूची। याद रखना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में तुमसे पूछ ले कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। ठीक है, क्या है, तो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। अगर तुमसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। और बात करें वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों, अच्छे से याद रखना, तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। कितनी है, तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। मैंने बताया था मूल का अर्थ क्या होता है, मूल का अर्थ होता है पहले वाला। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लें कि अब किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी। कब जोड़ी गई, तो ये 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। याद रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद बात करें 3 भाषाएं कब जोड़ी गई, पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई। 3 कौन कौन सी, नमक, एक ट्रैक है नमक। कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसको याद रखना है, 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, तभी तो मिला के 22 हुई, क्योंकि 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। क्योंकि वर्तमान संविधान में कितनी, 22 है, और मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। तो देखिए 4 भाषाएं कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और कौन कौन सी, तो बोडो, याद रखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जिसमें तुम एक इस भाषा को याद रखना कि बोडो कहाँ की है, तो बोडो असम की भाषा है, और डोंगरी कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की। इन दोनों को याद रखना, क्योंकि हाल ही में एक कवित्री का निधन हो गया जो डोंगरी भाषा की थी। ठीक है, तो पहली भाषा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 1967 में। इसके बाद 3 भाषाएं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में 71वां संविधान संशोधन। और 4 भाषाएं 52वां संविधान संशोधन, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चलिए आगे बात करें 9वीं अनुसूची की। ठीक है, मूल संविधान में तो कितनी थी, 8, जो कि अपन ने पढ़ ली। अब ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में तुमसे पूछ ले कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। कौन सा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, और जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, इसको भी याद रखना, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और तुमसे पूछे कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। पहली में क्या है, भूमि सुधार, 10वीं में क्या है, दल बदल कानून। यदि तुमसे पूछे कि 11वीं में क्या है, तो 11वीं में है नगर पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है, नगर पंचायत। और ध्यान रखना 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निकाय है। क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निकाय है। और 12वीं अनुसूची में पूछ लें कि कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। 11वीं में नगर पंचायत 29 विषय हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, वही नगर पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति। एक बार और देख लीजिए, पहली अनुसूची में क्या लिखा गया, भारत राज्यों और केंद्रों का संघ है, एक समूह है। ठीक है, दूसरी में क्या है, वेतन एवं भत्ते हैं। तीसरी में क्या है, शपथ है। चौथी में क्या है, राज्यसभा में राज्यों का स्थान है। 5वीं अनुसूची में SC ST संबंधित विशेष प्रावधान है। 6वीं में क्या, कौन कौन से राज्य हैं, पूरी भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके लिए विशेष प्रावधान है।
ठीक है। सातवीं में क्या है, सातवीं में कुछ सूचियां हैं, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, एक तो राज्य, एक संघ और एक संवर्ती। आठवीं में क्या है, भाषाएं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी, 22। नौवीं में क्या है, तो नौवीं में भूमि सुधार है। 10वीं में क्या है, दल बदल है। 11वीं में नगर पंचायत और 12वीं में नगर निकाय, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, 12 है। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।